केवीएस में 90% जो सिलेक्शन होते हैं ना वो सेल्फ स्टडी से होते हैं। बस वो सेल्फ स्टडी जो है ना वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आप लाख बार भी कोचिंग ले लें ना, चाहे ऑफलाइन कोचिंग ले लें चाहे ऑनलाइन कोचिंग ले लें, लेकिन वो बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं देगी अगर आप सेल्फ स्टडी एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अगर आप अपने हाथ से खाना नहीं खा पाते, कोई दूसरा पर्सन आपको खाना खिलाता है, तो क्या आपका वाकई पेट भर जाता है? नहीं भरता पेट, क्योंकि असली पेट जो होता है वो खुद से जब तक हम खाना नहीं खाते, अपने हाथों से खाना नहीं खाते, तब तक पेट नहीं भरता। या अगर मान लेते हैं जब आप छोटे थे तो आपकी मदर आपको नहलाती थी, है ना, और अब आप इमेजिन करो कि अगर आप खुद से नहाते हो तो ज़्यादा अच्छे से आप बेटर फील करते हो कि हाँ मैंने अच्छे से नहाया है। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन नहलाता है तो क्या आप अच्छे से फील करते हैं कि आपने नहाया है? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई दूसरा आपको सपोर्ट देता रहेगा तब तक आप खुद से वो फील नहीं ले पाओगे कि एक्चुअली में आप सही ट्रैक पर हो। अब देखो तरीका समझो कि कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करो कि पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट जो आप खुद से करने वाले हो, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक्स को जिनको आप खुद से करना चाहते हो, खुद से सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो, जिसमें किसी टीचर की हेल्प ना भी मिले ना तो भी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा जो सिर्फ टीचर के द्वारा ही कराया जा सकता है, एक वो लिस्ट बना लो, ठीक है। जैसे मान लो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स खुद से कितनी भी कोशिश कर लेना, नहीं अगर आपको आती है तो आप खुद से सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते उसको, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड है, कुछ हद तक ऐसा है कि सेल्फ स्टडी से की जा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट जो हैं अगर टीचर अच्छे से आपके दिमाग में सेट करेगा तो वो ज़्यादा यूजफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो दोनों को लिस्ट कर लो, जो टीचर से सीखने हैं वो टीचर से सीखो, जो खुद से कर सकते हो वो खुद से करो। टीचर से सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप पेड बैच ज्वाइन कर ले तभी जा करके सीख पाएंगे, या किसी ऑफलाइन कोचिंग में चले जाएं तभी आप टीचर से सीख पाएंगे। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पर वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स जो आपको नहीं आते, जो आप सीखना चाहते हैं, वो किसी भी टीचर से सीख सकते हैं जिनका पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आता हो। तो अब सेकेंड स्टेप क्या फॉलो करना है आपको? अब जितना भी कंटेंट आपको खुद से सेल्फ स्टडी से पढ़ना है वो सारा कंटेंट इकट्ठा कर लो, ठीक है, क्योंकि वो सारा कंटेंट आप पढ़ना जब शुरू करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा कमी ये फील होगी कि एक अच्छा कंटेंट जब होगा तो सेल्फ स्टडी में मज़ा आ जाएगा। अब इसके अलावा थर्ड स्टेप क्या करना है? जो भी आपको टीचर ने सिखाया है, ठीक है, चाहे आपने यूट्यूब से सीखा हो, चाहे किसी पेड बैच में सीखा हो, चाहे किसी ऑफलाइन कोचिंग में, उसको आपको सेल्फ स्टडी से रिविज़न करनी है और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी खुद से करनी है, ठीक है। टीचर ने लाख बार आपको करा दिया हो, लेकिन रिविज़न और प्रैक्टिस वो आपको खुद से करनी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को तब तक पढ़ते रहो अलग अलग सोर्सेज से जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है वो रिपीट ना होने लग जाए, ठीक है। और इसके अलावा जब तक आप उसी सेम टॉपिक के या उसी सेम सब्जेक्ट की प्रैक्टिस में बैक टू बैक 3 पेपर्स के अंदर फुल ऑन मार्क्स ना ले आओ, तब तक आपको सेल्फ स्टडी करते रहना उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक। इसके अलावा एट लास्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपका मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स को छोड़ करके, वो हर हाल में बच्चों आपको सेल्फ स्टडी से ही करना चाहिए। मुझे लगता है जिन बच्चों ने अपने सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी से किया है उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आप अपने मेन सब्जेक्ट में तो ऑलरेडी कमांड रखते हो ना, मेन सब्जेक्ट में तो ऑलरेडी आपकी एक्सपर्टीज है ना, आपने मास्टर्स बैचलर्स ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में की हुई है ना, आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है। तो सेल्फ स्टडी आपको जो सिखा देगी ना वो शायद कोचिंग नहीं सिखा पाएगी, क्योंकि सिलेबस होता है ज़्यादा और टीचर कराएगा आपको थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि टाइम की पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अपने कोचिंग में पैसे वेस्ट करने की बजाय सेल्फ स्टडी से करो, क्योंकि एट द एंड कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी करोगे आप सेल्फ स्टडी से ही। इस डे 3 के चैलेंज में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कितनी करनी है और क्या करनी है।